नमस्कार। बहुत दिनों से प्रतीक्षारत, जिसको सरकार ने एक बार दिया था, बहुत सारे व्यापारी भाइयों ने उसका लाभ उठाया। बहुत दिनों से अधिवक्ता संघ भी मांग कर रहे थे, व्यापारी वर्ग भी मांग कर रहे थे कि इन विषम परिस्थितियों में एक बार पुनः एमनेस्टी स्कीम की आवश्यकता है। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे डीलर्स ऐसे थे जो किसी भी कारण की वजह से अपना रिटर्न समय से दाखिल नहीं कर पाए। सरकार ने उस पर विचार किया और 28 मई को जो 43वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक दिल्ली में हुई, और ख़ास बात है वर्चुअल मोड से हुई, उसमें ये फैसला किया गया और उसकी एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई। उस प्रेस रिलीज़ के पॉइंट 6.1 में क्लियरली किया गया कि प्रेस रिलीज क्या बोल रही है कि टू प्रोवाइड रिलीफ टू द टैक्स पेयर लेट फीस फॉर नॉन फर्निशिंग फॉर्म GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड फ्रॉम जुलाई 2017 टू अप्रैल 21 हैज़ बीन रिड्यूस्ड वेव्ड एज अंडर। यानी वो ऐसे डीलर जिन्होंने जुलाई 2017 यानी जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ तब से लेकर के और अप्रैल 2021 तक के अगर 3B वो दाखिल नहीं कर पाए हैं, एक बार फिर सुनिएगा कि जब से जीएसटी लागू हुआ यानी जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 तक ऐसे डीलर जो GSTR 3B अपना किसी भी कारणवश नहीं जमा कर पाए, उनके लिए सरकार ने एक बार फिर एमनेस्टी स्कीम दी है। क्या है एमनेस्टी स्कीम? आपको जो लेट फीस देनी थी, यानी नील के रिटर्न पर आप कहें तो 20 रुपीज़ पर डे यानी 10 CGST और 10 SGST के रूप में, यानी टोटल 20 रुपीज़, और अगर आपका टर्नओवर अदर देन नील है तो आपको देना पड़ता था 50 रुपीज़ पर डे यानी 25 CGST और 25 SGST। गवर्नमेंट ने नई जो एमनेस्टी स्कीम 28 मई को दी है, वो कह रही है कि अगर आपका रिटर्न टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं है, यानी आप मोटे तौर से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका नील का रिटर्न है, तो गवर्नमेंट के प्रेस रिलीज का पैरा 6.1 सब पॉइंट 1 क्या कहता है? लेट फी कैप्ड टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹500। वर्ड यूज किया गया है कैप्ड टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹500 मीन्स 250 ईच फॉर CGST एंड SGST, यानी 250 रुपए CGST के लिए, 250 रुपए SGST के लिए पर रिटर्न फॉर टैक्स पेयर। किन टैक्स पेयर के लिए? हु डिड नॉट हैव एनी टैक्स लाइबिलिटी फॉर द सच टैक्स पीरियड्स। यानी आप जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के बीच का कोई भी GSTR 3B अगर आप फाइल करने जा रहे हैं और उस रिटर्न में अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी कुछ नहीं बनती है, तो पहले आपको देना पड़ता था 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मैक्सिमम अप टू 10,000। अब सरकार ने उस 10,000 को कम कर दिया है। ये एक अच्छी बात है कि वो 10,000 की लिमिट को कैप करके 500 की लिमिट कर दी गई है। इसके बाद सरकार ने कहा पॉइंट 2 में कि लेट फी कैप्ड टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹1,500 ईच फॉर CGST एंड 500 फॉर SGST। किसके लिए? पर रिटर्न फॉर अदर टैक्स पेयर्स। तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो डीलर्स जिनका रिटर्न नील के अलावा है, यानी कुछ भी टैक्स लायबिलिटी उनकी बन रही है अदर देन नील है, तो उनको लेट फीस जो पहले की दशा में 50 रुपीज पर डे देनी पड़ती थी अप टू 10,000 पर रिटर्न,
उसको सरकार ने कैप्ड कर दिया। और ये एक अच्छी बात है कि उनके लिए कैपिंग क्या कर दी गई है कि वो 1,000 रुपए सिर्फ देंगे मैक्सिमम। उनके लिए कैपिंग कर दी गई है 1000 की, 500 CGST एंड 500 SGST। यानी मोटे तौर से अगर आपको मैं ये बताना चाहूं तो बहुत क्लियर है कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं बनती तो आपको मैक्सिमम पर रिटर्न की लेट फीस 500 देनी है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कुछ बनती है तो आपको 3B दाखिल करते समय अपनी लेट फीस मैक्सिमम 1,000 रुपये देनी पड़ेगी। लेकिन सरकार ने इसके साथ एक शर्त लगाई है। ये ध्यान देने वाली बात है कि वो शर्त क्या है। गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज कहती है द रिड्यूस्ड रेट ऑफ लेट फी वुड अप्लाई if GSTR 3B returns for these tax periods are furnished between 1st June 2021 to 31st August 2021। यानी ये चीज़ दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि इस एमनेस्टी स्कीम का लाभ उन्हीं डीलर्स को मिलेगा जो 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में अपने वो GSTR 3B जो जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 तक के बाकी हैं, अगर वो 1 जून से लेकर के 31 अगस्त के बीच में फाइल कर देते हैं तो उनको इस सुविधा का लाभ मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, आप ज़रूर इस एमनेस्टी स्कीम का लाभ उठाएं। अगर आपका रिटर्न किसी भी तरीके से बाकी है तो आप ज़रूर ये फ़ायदा उठाएं। पहले 10,000 की कैपिंग थी, अब 500 और 1,000 रुपये की कैपिंग है। तो ध्यान दें और इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं कोशिश करूँगा कि GST की और दूसरी जो घोषणाएँ हुई हैं 43वीं GST काउंसिल की बैठक में, वो बहुत जल्दी आपके सामने लेकर के मैं फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार, मैं कासिम मेहदी एडवोकेट, देवरिया, उत्तर